नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम अंतःकरण चतुष्टय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अंतःकरण चतुष्टय का तात्पर्य क्या है, कौन कौन से करण इसके अंतर्गत आते हैं, प्रत्येक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं अंतःकरण चतुष्टय। अगर आपने साहित्यिक ग्रंथ पढ़े हैं, योग के ग्रंथ पढ़े हैं, चाहे उपनिषद पढ़े हों, चाहे योग सूत्र या फिर दर्शन इत्यादि पढ़े हों, तो कहीं ना कहीं पर आपको अंतःकरण शब्द सुनने को मिलता है। और ध्यान दीजिएगा, अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अंतःकरण को अलग अलग परिभाषित किया गया है। यहाँ पर हम सामान्य तरीके से इसको समझने वाले हैं, जिससे कि आपका सभी विषयों के अनुसार आपका अंतःकरण विषय कंप्लीट हो जाए। प्रारंभ करते हैं, अंतःकरण चतुष्टय क्या है। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य का शरीर हो या फिर अन्य किसी भी जीव प्राणी का शरीर हो, यह दो भागों से बना हुआ है, एक जड़ और एक दूसरा चेतन। जड़ जो पंच महाभूतों से निर्मित यह शरीर है, अगर इसमें आत्म तत्व नहीं है, चेतना नहीं है, तो यह जो शरीर है यह जड़ ही है। पंच महाभूतों से बना हुआ यह शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, अगर यह क्रियान्वित है अर्थात अगर जो यह क्रियाशील है, तो किसके द्वारा है? चेतन अर्थात चेतन शक्ति के द्वारा ही यह क्रियाशील है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि मनुष्य शरीर के दो मूल भाग हैं, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। तो जड़ अर्थात यह जो पंच महाभूतों से बना हुआ जो यह शरीर है, स्थूल शरीर है, यह कैसा है? जड़ है। और इसमें उपस्थित जो चेतन तत्व है वह क्या है? चेतन है। आगे देखें, जड़ शरीर के भीतर जो चेतन शक्ति कार्य करती है, इसी को अंतःकरण कहा गया है। अंतःकरण को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं जैसे कि दो करण, एक बाह्यकरण और एक अंतःकरण। बाह्यकरण का तात्पर्य हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियों या फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा हम जो कर्म करते हैं वह बाह्यकरण के अंतर्गत आते हैं, और जो हम आंतरिक रूप से जो कर्म करते हैं वह अंतःकरण के अंतर्गत आते हैं। तो सामान्य अर्थ में हमें यही समझना है कि जड़ शरीर के भीतर जो चेतन शक्ति है और यह जो कार्य करती है, इसी को अंतःकरण कहा जाता है। बाह्यकरण अर्थात जो हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, यह बाह्यकरण के अंतर्गत आएंगे, और आंतरिक रूप में जो क्रियाशील हैं, जो कर्म करती हैं, उन्हीं को अंतःकरण कहा जाता है। अब इस विषय को और ध्यानपूर्वक समझें। कहा है कि इसी चेतन शक्ति को कार्य प्रणाली के आधार पर अलग अलग विभाजित किया गया है। अब जैसे कि अभी मैंने कहा ना कि यह जो शरीर का जो आंतरिक भाग है, यानी कि आंतरिक रूप में जो क्रियाशील है, उसी को अंतःकरण कहा गया है। अब यह जो अंतःकरण भी है, यह क्रिया करने के अनुसार अर्थात क्रिया के आधार पर इस अंतःकरण को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से हम बाह्यकरण हम कर्मेंद्रियों के रूप में देखते हैं, तो कर्मेंद्रियां जो कि हमारी पंच कर्मेंद्रियां हैं या फिर पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, तो जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और जो पंच कर्मेंद्रियां हैं, ये कर्म के आधार पर हम इनको अलग अलग परिभाषित करते हैं। जिनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वह ज्ञानेंद्रियां हैं, और जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं वह कर्मेंद्रियां हैं। तो वहां पर भी जिस प्रकार से हमने दोनों को अलग अलग भागों में बांटा, उसी प्रकार से जो अंतःकरण जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण अर्थात जो आंतरिक जो इंद्रिय जो क्रियाशील हैं, यह भी कर्म के आधार पर, क्रिया के आधार पर इनको अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो सामान्य अर्थ में आप अंतःकरण क्या है इसे आप जान चुके हैं। अब अंतःकरण शब्द का तात्पर्य क्या है इसे भी हम यहां पर जान लेते हैं, जिससे कि आपका विषय कंप्लीट हो जाए। तो आप देखिएगा, अंतःकरण चतुष्टय जो यह शब्द है, इसमें हमें दो शब्द मिलते हैं, एक है आंतरिक करण और एक अंतः और एक करण। तो आंतरिक करण, अंतःकरण अर्थात आंतरिक करण, दो शब्द है, एक है अंतः और एक है करण। तो ऐसी इंद्रियां जो आंतरिक हैं, आंतरिक रूप से क्रियाशील हैं, करण यानी कि जो कर्म करने वाले हैं। तो कहा है कि इसीलिए अब यह कैसे है, कहा कि ऐसे वह आंतरिक करण जिनकी संख्या कितनी है? 4 है।
इसलिए इसको अंतःकरण चतुष्टय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम अंतःकरण चतुष्टय में देखें तो दो शब्द हैं, एक है अंतःकरण और एक है चतुष्टय। चतुष्टय यानी कि 4 प्रकार के, और अंतःकरण में भी पुनः दो शब्द हैं, एक है अंतः एक है करण, ऐसे करण जिनकी जो आंतरिक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए यह जो अंतःकरण शब्द है इसका तात्पर्य निकल करके आता है ऐसे करण जिनकी संख्या कितनी है, चतुष्टय अर्थात 4 है। यह क्या कहलाता है, अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है, अर्थात अंतःकरण चतुष्टय शब्द का तात्पर्य है। अब ये आप जान चुके हैं कि जो अंतःकरण हैं उनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब ये 4 कौन कौन से हैं, इन्हें हम यहाँ पर डिटेल में जानने वाले हैं। उससे पूर्व एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिया है जिससे कि आपका यह विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। तो अंतःकरण चतुष्टय जैसे कि हमने कहा 4 हैं। अंतःकरण कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के संयुक्त रूप को ही हम अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार दर्शन की क्लास में कहता हूं, अगर आप कॉलेज के छात्र हैं तो आपने देखा होगा, मैं बार बार ये प्रश्न आप सभी से करता हूं कि अगर हम सांख्य की दृष्टि से अगर जो हम अंतःकरण को देखें तो वहां पर अंतःकरण सांख्य की दृष्टि से मात्र 3 ही आते हैं। कौन कौन से, मन, बुद्धि और अहंकार। क्यों, क्योंकि सांख्य की दृष्टि में चित्त नहीं है। जब हम सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर चित्त नहीं है। तो 25 तत्वों को जब हम पढ़ते हैं वहां पर चित्त ना होने के कारण यहां पर जो अंतःकरण की जो संख्या कहलाती है वह मात्र 3 ही कहलाती है। और यह प्रश्न एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए प्रत्येक विषय को आपको ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है। सांख्य की दृष्टि से मात्र 3 है, मन, बुद्धि और अहंकार, जबकि अन्य ग्रंथों के अनुसार जब हम अंतःकरण को पढ़ते हैं तो उनकी संख्या 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब हम प्रत्येक को यहां पर जानने वाले हैं। मन का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है, चित्त क्या है, चित्त का कार्य क्या है और अहंकार क्या है, अहंकार का कार्य क्या है, प्रत्येक को हम यहां पर जानने वाले हैं। प्रथम जान लेते हैं मन व मन के कार्य। मन क्या है, मन का कार्य क्या होते हैं, तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। मन का कार्य है इच्छा, चाहना या फिर कल्पना करना। हम जो कोई भी कल्पना करते हैं, हम जो कोई भी इच्छा रखते हैं, हम जो कोई भी चाह रखते हैं, यह क्रिया किसके द्वारा होती है, यह मन के द्वारा होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जिह्वा के द्वारा हम स्वाद ग्रहण करते हैं या फिर हम बोल पाते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो त्वचा है, त्वचा के माध्यम से हम स्पर्श कर पाते हैं। वैसे ही मन के द्वारा हम जो कोई भी इच्छा रखते हैं, जो कोई भी हमारी चाह होती है, जो कोई भी हमारी कल्पना होती है, तो यह सब किसके अधीन है, यह मन के अधीन है, अर्थात ये सब मन के कार्य हैं। इसलिए कहा योगी ग्रंथों में मन को ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण माना गया है। हमारी चाह ही हमें बंधन ग्रस्त करती है और हमारी चाह ही हमें मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए इस मन को ग्रंथों में बंधन एवं मोक्ष का कारण माना गया है। अब हमारी, जैसे कि यहां पर मैंने आपको कहा कि मन का कार्य क्या है, चाहना है या फिर इच्छा है, कल्पना है। तो हम प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक द्रव्य की अगर जो हम इच्छा रखते हैं, कल्पना करते हैं या फिर उसकी चाह रखते हैं क्या ये मुझे प्राप्त हो जाए, तो यह जो कार्य है वह मन का है। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि यही चाह, यही कल्पना, यही हमारी इच्छा हमारे मोक्ष एवं बंधन का कारण बनती है। कैसे, इसको हम थोड़ा सा और देखें तो जब हम एक उपनिषद पढ़ते हैं, ब्रह्म बिंदु उपनिषद, लगभग इसमें छोटा ही उपनिषद है, लगभग 22 मंत्र यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। तो जब हम इसका दूसरे नंबर का मंत्र पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मंत्र दिया गया है। मंत्र है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। यहाँ पर कहा गया है कि यह जो मन है, मन ही क्या है, मनुष्य का बंधन एवं मुक्ति का कारण है। यह जो मन है ना, मन ही हमें बंधन और मुक्ति, बंधन यानी कि हमें यह प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है, ज्ञानेंद्रियां जो क्रियाशील होती हैं किसके द्वारा होती है, मन के ही द्वारा तो होती हैं। मन इच्छा रखता है कि मैं अच्छे अच्छे स्वाद ग्रहण करूं, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, और वो प्राप्त नहीं हो पाता, या फिर अगर जो प्राप्त हो भी जाता है उसके बाद उसे संभालने की हमारी जिम्मेदारी एक और बढ़ जाती है, तो वह हमारा बंधन का कारण हो जाता है। अच्छी अच्छी चीजें प्राप्त करने की हम इच्छाएं रखते हैं, नहीं प्राप्त हो पाती तो फिर हम दुखी होते हैं।
इसीलिए कहा कि यह जो मन है यही बंधन का कारण है, और अगर जो हम आसक्त न हो, विषयासक्त मन बंधन और कामना रहित मन मुक्ति का कारण है। अगर जो हम किसी भी प्रकार की कोई कामना न करें तो यही मन हमारा मुक्ति का कारण भी बनता है। इसीलिए कहा है मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही क्या है? मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। अगर हम विषयासक्त होते हैं तो यही मन बंधन का कारण बनेगा, और अगर जो हम विषय रहित अर्थात कामना रहित हो जाते हैं, हमारा मन विषयासक्त नहीं होता, कामनाओं से रहित हो जाता है, तो यही मन हमारी मुक्ति का कारण बनता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखो, हो सकता है कि लेक्चर लंबा हो लेकिन आपका विषय अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाए। आगे बुद्धि को देखें, बुद्धि व बुद्धि के कार्य। अब बुद्धि आप देखेंगे तो बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, निश्चयात्मिका बुद्धि। मैं बार बार कहता हूं, तो तर्क करना बुद्धि का एक प्रधान हथियार है। करूं ना करूं, मैं यह कार्य कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, या फिर यह कार्य करूं ना करूं, यह जो तर्क करती है, यह जो निश्चय करती है, यह कौन है? यह बुद्धि है। हम किसी भी कर्म में तर्क वितर्क करते हैं तो इसका कार्य यह किसके द्वारा होता है? यह बुद्धि के द्वारा होता है, मन के द्वारा नहीं होता। कहा है कि और ज्ञानी मनुष्यों की यही बुद्धि क्या कहलाती है? ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है। योग सूत्र में पढ़ा है आपने, ऋतंभरा प्रज्ञा। अब यही बुद्धि अगर जो यह स्थूल बुद्धि यही सूक्ष्म हो जाए, स्थिर हो जाए, है ना, यही बुद्धि जो सूक्ष्म भी हो जाए, स्थिर भी हो जाए, तो यही बुद्धि जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके ऋतंभरा कहलाती है। उनकी यही बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से कही जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, बुद्धि क्या है? बुद्धि का कार्य है निश्चय करना। किसी वस्तु को, किसी कार्य को करें या ना करें तो यह मन का कार्य नहीं है, निश्चय करना यह बुद्धि का कार्य है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके अलावा चित्त को देखें तो चित्त व चित्त के कार्य को देखें तो चित्त का कार्य क्या होता है? संस्कारों को संजोए रखना। हमारे जो कोई भी कर्म होते हैं ना, संस्कार किसे कहते हैं? जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म का फल हमें प्राप्त होता है। जब यही कर्म हम बार बार करते जाते हैं तो वह क्या होते हैं? हमारे संस्कार बनते जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, संस्कार कर्मों के द्वारा ही बनते हैं, लेकिन कैसे? बार बार जब हम एक ही कर्म को करते जाते हैं तो वह हमारा संस्कार बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक ही कार्य को अगर जो आप बार बार करते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हम बार बार देते हैं कुएं और रस्सी का, तो जब हम कुएं में रस्सी डालते हैं, जिस पत्थर पर वह बार बार टकराती है, तो बार बार टकराने के कारण वह पत्थर भी क्या हो जाता है? उसमें दरार पड़ जाती है, यानी कि उसमें भी रेखाएं आ जाती हैं, वह भी फटना प्रारंभ हो जाता है, कटना प्रारंभ हो जाता है। तो यह क्या है? संस्कार है। बार बार एक ही कर्म अगर जो होता है तो वह कर्म हमारे चित्त में छाप छोड़ जाते हैं और इसी को संस्कार कहते हैं। कहा है दीर्घ काल तक जो विचार या फिर क्रिया प्रणाली का अभ्यास किया जाता है वह चित्त की आपूर्ति करते हैं, अर्थात वह इनका निर्माण करते हैं। किसका? संस्कारों का निर्माण करते हैं, और यही संस्कार जिसमें स्थित होते हैं उसी को चित्त कहा जाता है। और योग सूत्र में योग की परिभाषा क्या कही? कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात चित्त में उठने वाली ये जो वृत्तियां हैं इनका निरोध हो जाना ही क्या कहलाता है? योग है। अब हमने वहां पर भी देखा है, योग सूत्र योग दर्शन आपको दिया है, कैसे इनका निराकरण होता है, अर्थात कैसे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो वहां पर कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इनका निरोध होता है। फिर वहां पर हमें अभ्यास भी जानना होता है, अभ्यास किससे करते हैं, वैराग्य किससे करते हैं। तो ये हम योग सूत्र का कोर्स के अंतर्गत भी हम इसे कवर कर चुके हैं। और योग जो संपूर्ण नौ दर्शनों का, जो भारतीय दर्शनों का जो कोर्स आपको एप्लीकेशन और चैनल पर दिया है, वहां पर भी आपको इस विषय को समझाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, चित्त का कार्य क्या है? हमारे संस्कारों को संजोए रखना। इस प्रकार से आपको समझना है। इसके अलावा जो अहंकार है वह अहंकार के कार्य को देखें तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि अहंकार का कार्य होता है मैं की भावना। हाँ, मैं ही कर सकता हूँ, जिसको हम ईगो, वैसे इसके और भी कई प्रकार हमें मनोविज्ञान में पढ़ने को मिलते हैं। कहा है कि किसी संबंध में स्थिर की गई दृढ़ भावना या मान्यता को ही अहंकार कहा जाता है। कोई होता है ना कि आप ये कर्म कर सकते हैं, तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये कर्म तो मैं ही कर सकता हूँ, मैं नहीं होता तो यह कर्म नहीं होता, है ना, मैंने ही ऐसा किया है, मैं ही सबका उद्धारक हूं। तो ऐसी जो भावना होती है मैं की भावना, यह अहंकार है, जो कि बंधन का कारण बनती है। यह अहंकार क्या है? अहंकार हम देखते हैं बार बार ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है कि अहंकार क्या है? नाश
किसी भी व्यक्ति का अगर जो नाश अगर जो होता है तो मूल उसका अगर जो होता है, उसके मूल में अगर जो देखा जाए तो अहंकार ही होता है, मैं की भावना, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार अर्थात अंतःकरण चतुष्टय है, इनको समझना है। ये जो अहंकार है, अहंकार के वैसे अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग भी बताए गए हैं। अहंकार के 3 रूप भी होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार का तात्पर्य होता है अगर जो आप ऐसी भावना करते हैं, ऐसी मैं की भावना करते हैं कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मुझसे दूर नहीं है, तो यह सात्विक अहंकार है। राजसिक, मैं ये कर्म करूं वो कर्म करूं, ऐसी जो भावना है वह राजसिक अहंकार है। और तामसिक अहंकार अर्थात यह कर्म मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा दूसरा व्यक्ति कोई इस कर्म को नहीं कर सकता, मैं नहीं होता तो यह कर्म नहीं होता, है ना। तो ऐसी जो भावना है यह तामसिक अहंकार है। तो इसके भी अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं और प्रत्येक तीनों अहंकारों का अलग अलग परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपको अंतःकरण चतुष्टय को समझना है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है और अहंकार क्या है, और प्रत्येक के कार्यों को आपको समझना है। सामान्य अर्थ में अगर जो हम इन सबको देखें तो आप देखेंगे इस प्रकार मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों का सम्मिलित रूप ही अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। तो इस प्रकार से आप जान चुके हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है, अंतःकरण चतुष्टय किसे कहते हैं। आशा है आप अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में होता है तो आप एप्लीकेशन पर चैट सपोर्ट पर जाकर के रख सकते हैं अपना प्रश्न, और चैनल पर देख रहे हैं तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य लेक्चर्स अन्य टॉपिक के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।